उनका नाम सोचकर एक फूल चुनिए, देखते हैं आपके मन में क्या चल रहा है उनके लिए और उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। मतलब एक दूसरे के लिए आप दोनों के मन में क्या चल रहा है। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको जीवन में जितनी भी खुशियां चाहिए वो सब मिल जाएं। जो भी पॉजिटिव है वो आपके पास आ जाए और जो नेगेटिव है वो आपसे दूर हो जाए। ऐसी हमारी हमेशा ही ईश्वर से प्रार्थना रहती है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या फीलिंग है उनके बारे में। तो आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, दो फ्लावर हैं, दो नंबर्स हैं। जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उसे आप चुन लीजिए। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लीजिए और फिर ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको सही ऑप्शन चूज़ करने में मदद करे। फ्रेंड्स, कभी ऐसा होता है कि हमने पाइल नंबर 1 की रीडिंग मैच नहीं हो रही तो हमें दूसरा ऑप्शन भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की मिक्स एनर्जी होती है और ये एक जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है सारी बातें आपसे मैच हों, कई बार नहीं भी होती हैं। तो आप जो आपसे मैच हो रही है उसे आप रख लें, जो आपसे मैच नहीं हो रही है उससे आप जाने दें। तो थोड़ी सी समझदारी आप दिखाइए और दूसरा ऑप्शन भी सुन लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए आपसे। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आई होप आपने चुन लिया होगा अभी तक। तो जिसने भी चुना है पाइल नंबर 1 को, उनके लिए क्या मैसेज है, टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो थोड़ा सा कम है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी थोड़ा कम है। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर 8 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 2 तारीख और 24 तारीख हो सकता है। अब बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। तो बर्थ मंथ है सितंबर, जुलाई, अक्टूबर। ये बर्थ मंथ यहाँ पर हो सकते हैं। नेम इनिशियल की बात कर लेते हैं। तो इनिशियल आपका या आपके पर्सन का हो सकता है ओ, डी, एफ, टी, एल, बी। फ्रेंड्स, आपके लिए टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनसे आपका सेपरेशन चल रहा है। तो कंडीशन कुछ इस तरह की है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है और ये आपके एक्स हो सकते हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं। लेकिन आप उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि आपके मन में भी उनके लिए अभी फीलिंग है, आप चाहते हैं उन्हें और उन्हें आप बहुत याद करते हैं। लेकिन हुआ ये है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो एक्स हैं, अभी आपसे अलग हो चुके हैं, अभी आपसे दूर हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनकी शादी कहीं और हो रही है या उनकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या तो उनकी फैमिली वाले उनकी शादी कहीं फिक्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे लड़के से, बहुत अच्छी लड़की से, बहुत और अच्छी फैमिली में शादी हो रही है, या तो फिर आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। तो आपके जो एक्स हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो आपको खो देंगे, अब वो आपको खो रहे हैं और अब आप दोबारा कभी उनकी लाइफ में नहीं आओगे। ये सोचकर वो बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं अभी, क्योंकि जब आप उनके पास थे तो उनको कभी भी आपकी कद्र नहीं हुई, कभी आपकी इम्पोर्टेंस उन्होंने नहीं समझी। उन्हें ऐसा लगता था कि ये रिश्ता तो मेरे पास है ही, इनका साथ तो मुझे मिल ही रहा है। और फिर जैसे वो कहते हैं ना, कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो बस आपकी कभी कद्र नहीं की, आपकी भावनाओं की कभी कद्र नहीं की, हमेशा आपको इग्नोर करना। जब भी आपने इनसे बात करने की कोशिश की, जब भी आपने इनसे मिलने की कोशिश की, तो ये हमेशा ये शो करते थे कि
अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं फैमिली के साथ हूँ, अभी मैं फैमिली के साथ हूँ और अभी टाइम नहीं है, अभी मैं यहाँ बिज़ी हूँ, मैं वहाँ बिज़ी हूँ। हमेशा यही इनकार रहता था, यही रोना रहता था कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। आपने हमेशा ही इस रिश्ते को चलाने के लिए हर कोशिश की है, हर एफ़र्ट्स आपने डाले हैं अपनी तरफ से, पर इनकी तरफ से हमेशा ऐसा ही रहा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ और तुम्हें अगर मिलना है तुम्हें अभी वेट करना होगा, क्योंकि जब मैं फ्री हो जाऊँगा तब मैं तुम्हें टाइम दूँगा, टाइम दूँगी। इस तरह से इनका हमेशा ही नेचर रहा है। तब इन्हें कभी आपकी फ़िक्र नहीं होती थी, तब इन्हें ऐसा लगता था कि अरे आप तो हो ही, आप तो हो ही। कहते हैं ना, जो लाइफ में बहुत आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती, और कद्र उसकी होती है जो थोड़ा मुश्किल से मिले। तो ये जब आप उनके पास थे तो ये दूसरों के पास भटक रहे थे, और जब उन्हें अब अंदाज़ा हो रहा है कि अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, आप ज़्यादा स्टेबल हो गए हो, आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत दुखी हो रहे हैं। कहीं न कहीं आपके मन में भी इनके लिए फीलिंग्स अभी भी बाकी हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में जब भी आप उनके साथ थे तो आपको अंदर से खुशी होती थी। आपको ऐसा लगता था कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, हमारा एक फ्यूचर होगा, हमारे फैमिली होगी, बेबीज़ होंगे। ये सब आपने सपने बुन रखे थे इनके साथ, और अब जब सेपरेशन हो गया है, अभी आप अलग हो गए हैं, तो आपके मन में भी यही बात रहती है कि कितना अच्छा समय था, हमारा फ्यूचर काश साथ में होता। तो ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन अब आपकी शादी कहीं और हो रही है, और जिससे हो रही है वो ऐसा वैसा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। या तो फिर कोई और आपकी लाइफ में आ गया है, तो वो बहुत अच्छा है, आपका हमेशा ख्याल रखेगा, आपकी खुशियों का हमेशा ख्याल रखेगा। ऐसा इंसान है वो, बहुत समझदार होगा, बहुत मैच्योर होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनकी एज 25 से 35 के बीच में है यहाँ पर, आपकी आपके पर्सन की। और जो आपकी लाइफ में आ रहा है, अब जो नई शुरुआत हो रही है एक नए रिलेशन की आपकी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, आपकी कहीं शादी हो रही, तो आपकी लाइफ में फिर से खुशियाँ आने वाली हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ना, वो ये सोच रहे हैं, आपके जो एक्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आपके जाने के बाद अब उनकी ज़िंदगी बहुत वीराना हो जाएगी, बहुत अकेलापन हो जाएगा उनको। आपके सिवा कोई नहीं है जो उनको समझे। जितना आप उनकी कदर करते थे, जितना आप उनका वो प्यार करते थे, अब कोई और नहीं है ऐसा जो उतना उन्हें प्यार करे, उतनी केयर करे। अब ऐसा कोई भी नहीं। बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत पछतावा है उन्हें अपनी गलतियों का। पर अब क्या कर सकते हैं, अब वो कुछ कर नहीं सकते, बहुत मजबूर हैं वक्त के हाथों। कहते हैं ना, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, तो वक्त रहते ही सही डिसीज़न ले लो, वरना रेत की तरह फिसल जाता है। रिश्ते भी फिसल जाते हैं, वक्त भी फिसल जाता है। बस इन्होंने अपने हाथ से सारी चीज़ें गंवा दी। जब किस्मत ने आपका साथ दिया था तब इन्हें समझ नहीं आया, तब इन्हें ये बातें आपकी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं लग रही थी, आपका साथ उन्हें उतना समझ में नहीं आ रहा था, और वो दूसरों के पास भाग रहे थे। अब जब दूसरे उनसे अलग हो गए, कोई उतना कर नहीं पाया इनके लिए, इन्होंने बहुत कंपेयर कर लिया आपके साथ, उनके साथ, और इन्हें एहसास हो गया कि ऐसा कोई नहीं है जो आपके आसपास भी लगता हो। कोई भी नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो इनकी इतनी केयर करेगा, जो इन्हें इतना अनकंडीशनल लव देगा। तो अभी ये दिल से बहुत दुखी हैं आपके लिए। अब इन्हें लग रहा है कैसे आपको अपनी लाइफ में वापस ले आए। लेकिन अब क्या होता है, जब आप थे तब आपकी बिल्कुल भी इन्हें फ़िक्र नहीं थी, तब इन्होंने आपको कोई इम्पोर्टेंस दी नहीं। तब तो इन्हें ऐसा लगता था कि अरे आप तो हो ही, आप कहाँ जा रहे हो। तब दूसरों के पास भागते थे, कहीं और देखते थे। तो इनका नेचर इस तरह का था, और ये अभी आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत दुखी होते, बहुत अकेलापन फील करते हैं। पर ये इनका कर्मा है कि इन्होंने आप जैसे हीरे को खो दिया है। अब क्या हो सकता है, वक्त निकल गया, वक्त आगे बढ़ गया, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आप स्टेबल हो गए, आप ज़्यादा अच्छे रिलेशन में जा रहे हैं, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप भी अभी इनको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके मन में यही है, लेकिन आपकी लाइफ में एक होप है, एक उम्मीद है कि अब जब शादी होगी
और या जो नया रिलेशन आपका जुड़ेगा वो आपको इतनी खुशियाँ देगा कि आपके पास्ट लाइफ के सारे गम आप भूल जाएंगे। बहुत खुशियों भरी आपकी आगे की ज़िंदगी होगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि वो फिर से अपने एक्स के साथ आगे बढ़ें। उन्हें लगता है कि उनका एक्स वापस आ जाए और वो अभी भी किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते इस रिलेशन से। तो बता दें, टैरो कार्ड भी बता रहे हैं दोस्तों कि आपको एक मौका और मिलेगा, एक मौका और आपको लाइफ देगी, किस्मत देगी कि आपको आपका एक्स वापस आएगा आपके पास लौटकर। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी लाइफ को स्टेबल कर लेना है, आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, आपको अपने कैरियर पर ध्यान देना है और इस लायक बनाना है खुद को कि दूसरे आपके लिए कहें कि काश ये मेरी ज़िंदगी में हो तो कितना अच्छा। आपको खुद को इस लायक बनाना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, सेल्फ लव करना है, तब वो बंदा आपके पास ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आप उसकी याद में ही आंसू बहाते रहेंगे जैसे आप अभी भी बहा रहे हैं, तो वो आपके पास लौट कर आए इसकी बहुत उम्मीद ना रखें आप। आपको पहले खुद को संभालना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको वो ज़रूर मिलेगा, वो एक बार लौट कर आएगा। फिर आपकी चॉइस रहेगी, आप उसे अपनाएं या आप उसे ठुकराएं। तो ऐसी भी यहाँ पर दिख रही है कंडीशन, सिचुएशन हमने आपको बता दी, आपके मन की स्थिति भी हमने आपको बता दी कि आप अभी उनके बारे में क्या सोच रही हैं, आपकी क्या फीलिंग है आपके एक्स को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर। दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। दोस्तों, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका ही होगा, जो आपको सही लगे वैसा आप कीजिए, लेकिन आप अच्छा करें, सोच कर करें। कभी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में बहुत इमोशनल होकर अपनी लाइफ के डिसीज़न बिल्कुल भी ना लें। तो हमारी यही कोशिश है कि आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपका दिल करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करते हैं, शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब जिसने भी चुना है पाइल नंबर 2 को देख लेते हैं उनके लिए टैरो कार्ड क्या मैसेज लाए हैं। डियर, आप लोगों ने चुना है पाइल नंबर 2 मतलब 666 नंबर को, और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके मन में उनके बारे में क्या फीलिंग है। आइए देख लेते हैं टैरो कार्ड आज आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन है वो है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जी हाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन हैं यहाँ पर, सारे एलिमेंट हैं। और डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं तो डेट ऑफ बर्थ आपकी आपके पर्सन की हो सकती है 4 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख और 11 तारीख। ये आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। बर्थ मंथ की बात कर लें तो बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, मार्च, जून और नवंबर। इनिशियल्स की बात कर लेते हैं। आपके आपके पर्सन के नाम की शुरुआत हो सकती है बी से, एम से, पी से, आर, एस और जे। ये आपके आपके पर्सन के नाम का शुरुआती लेटर हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी निकल कर आ रही है कि आप या आपके पर्सन कोई भी एक मैरिड है, या आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। और आपके जो पर्सन हैं वो आप दोनों के बीच अभी दूरियां बहुत हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। लॉन्ग डिस्टेंस से आप लोग हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, हो सकता है आप किसी इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप मिले हैं। और अभी आप दोनों के बीच बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा आप लोगों के एक दूसरे को समझते हैं। एक दूसरे के साथ जब आप बात करते हैं, जब आप चैट करते हैं तो
आप लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि कोई है जो मुझे समझता है, ऐसा आपको भी लगता है और आपके पर्सन को भी लगता है। तो यहाँ पर पूरी एनर्जी यही निकल कर आ रही है कि आप या आपके पर्सन, कोई भी एक मैरिड है, उनकी फैमिली है, और इसी वजह से उन्हें अपना फ्यूचर कुछ नहीं दिखता आपके साथ। उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमारा शायद ये रिलेशन ना रहे, लेकिन आज वो आपके साथ बहुत खुश हैं, बहुत खुशियाँ मिलती हैं उन्हें, जो भी लाइफ में चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है। जब वो आपसे 5 मिनट भी आपसे अगर बात कर लें तो उन्हें सब कुछ मिल गया। ऐसा लगता है जीवन की हर खुशी मिल जाएगी अगर आप मिल जाओ। और वो हकीकत भी जानते हैं, उन्हें ये पता है कि आप उन्हें नहीं मिल पाओगे फ्यूचर में, क्योंकि आपकी फैमिली है, उनकी फैमिली है, बहुत सारे ऐसी लिमिटेशंस है, बहुत सारी ऐसी बाउंडेशन हैं समाज की, रीति रिवाजों की, परंपराएं, इन्हें जल्दी नहीं कोई तोड़ सकता है, इन्हें जल्दी नहीं बदला जा सकता है। तो परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि जो आपको बिल्कुल भी गवारा नहीं कर देंगी कि आप उनके साथ शादी करो, आप उनके साथ रिलेशन बनाओ, या आप उनके साथ आगे बढ़ो। तो वो नहीं दिखता, उनको भी अपना फ्यूचर नहीं दिखता आपके साथ, और आपको भी नहीं दिखता। आपके मन की भी यही स्थिति है कि आपको भी ये लगता है कि मेरी फैमिली है, अब मेरी फैमिली क्या करेगी, क्या कहेंगे। और अभी जो सिचुएशन है उसमें आप उनके साथ बात कर रहे हो, लेकिन आगे फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा आपको भी महसूस होता है। तो आपके मन की स्थिति और उनके मन की स्थिति लगभग एक जैसी ही है। और आप या आपके पर्सन कोई बहुत स्पिरिचुअल हैं, भगवान पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन वो बार बार अभी उनके मन में एक ही सवाल उठता है कि ईश्वर, जब हम नहीं मिल सकते थे तो हमें क्यों मिलाया? जब हम फ्यूचर में नहीं मिल सकते हैं, जब, या तो फिर आप देर से क्यों मिले? ये भी उन्हें एक शिकायत होती है कि आप देर से क्यों मिले, आप पहले क्यों नहीं मिल गए? काश कि आप पहले मिल जाते तो आपके साथ वो अपनी फैमिली बनाते, आपके साथ वो अपना फ्यूचर देख पाते। पर अब देर हो चुकी है, अब इस रिश्ते का क्या मतलब है? इसीलिए वो कई बार आपको ब्लॉक भी कर देते हैं, कई बार आपको बिना बताए ब्लॉक कर देते हैं, बिना बात के। लेकिन आपसे बात करके उन्हें दिल का सुकून मिलता है, चैन मिलता है, जो किसी और के पास उन्हें कभी नहीं मिलता। उन्हें लगता है पल दो पल का सही, लेकिन ये सुकून, ये खुशी कोई और नहीं दे पाता है। इसीलिए और सब कुछ वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। उन्हें ये ज़रूरी नहीं लगता कि आप फिज़िकली आप उनसे मिलें, आप उनसे बातें करें, नहीं, वो मन में ही आपको इमेजिन करके आपसे बातें कर लेते हैं, आपकी तस्वीर से बातें कर लेते हैं। और जब भी आप उनसे बात करते हो, जब भी आप उनसे मैसेज करते हो, चैट करते हो, जो भी करते हो आप, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें वो समय इतना अच्छा लगता है, उन्हें लगता है ये वक्त यहीं थम जाए। काश कि ऐसा हो, एक आपके साथ वो कहीं ऐसी जगह जाएं, उन्हें ऐसा लगता है कि नेचर के करीब कहीं दूर हिल स्टेशन पर जाएं आपके साथ, और कुछ समय वहाँ पे आपके साथ बिताएं। तो वो उनके जीवन के सबसे खूबसूरत पल होंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सपनों की दुनिया है, आपके साथ होना, आपके साथ फैमिली बनाना, जैसा कोई सपना हो। और ऐसा लगता है जैसे आपके हाथ में कोई मैजिक है, आप बस मिल जाते हो उन्हें तो उनकी सारे दुख दर्द परेशानियां छू मंतर हो जाती हैं, कहीं गायब सी हो जाती हैं। तो आपके हाथ में कोई मैजिक है कि बस वो आपको देखें और अपने जीवन की हर मुश्किल, हर परेशानी को वो भूल जाते हैं। और ऐसा लगता है उन्हें कि जैसे बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी। उन्हें आपका साथ ऐसा लगता है जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया हो। उन्हें ऐसा लगता है उनकी किस्मत में जो भी सारी चीज़ें ईश्वर ले ले और सिर्फ आपको दे दे बस, तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। बस वो यही मांगते हैं ईश्वर से, यही मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको। और आपके मन में भी यही आता है उनके लिए। जब आप दिल से ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो आपके मन में भी यही आता है कि ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में होता, इसके साथ अगर मेरी फैमिली होती, तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। ईश्वर आपने मुझे इससे मिलाए, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं वो यूनिवर्स के लिए, डिवाइन के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत डीप है, बहुत पिछले जन्म का है।
कोई ऐसा अटैचमेंट उन्हें आपसे लगता है, उन्हें कुछ ऐसा अट्रैक्शन महसूस होता है कि मैग्नेट की जैसे। उन्हें ये लगता है कि ये रिश्ता आज का नहीं, पिछले जन्म का है, कई जन्मों का है। वो आपसे भले ही देर से मिले हैं, आपकी फैमिली हो गई या उनकी फैमिली हो गई, कोई मैरिड है, लेकिन बहुत मैच्योर है वो पर्सन, बहुत समझदार हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप कितने प्यारे हो, कितने खूबसूरत हो। ऐसा नहीं है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत उनकी लाइफ में ऑप्शन नहीं है, आपसे ज़्यादा अच्छे लोग उनके पास नहीं आए, उनके पास भी बहुत ऑप्शन रहे हैं, बहुत सारे लोग आए, लेकिन उन्होंने जो आपके लिए महसूस किया वो आज तक किसी और के लिए महसूस नहीं किया है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसा उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने मन में एक तस्वीर बना रखी थी, आपको हूबहू वैसा ही पाया है उन्होंने, वैसा ही नेचर है आपका, जैसा वो सोचते थे। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा लगता है आपसे मिलकर उनको कि आप बहुत समझदार हैं और आप ही उनको समझते हैं। उन्हें बहुत अट्रैक्शन लगता है आपके लिए और ऐसा लगता है कि बस आपसे घंटों बातें करें और कुछ ना करें, आपसे बात करते रहें, बात करते रहें। उन्हें बहुत खुशी मिलती है ऐसा करके। ईश्वर के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि ईश्वर, उस इंसान को मेरी लाइफ में भेज दिया आपने तो मुझे सब कुछ मिल गया, भले ही फ्यूचर कुछ भी ना हो। और जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप भगवान में भरोसा करते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं और आपके पर्सन भी, उनका लेवल भी मीडियम है, वो भी ईश्वर में भरोसा करते हैं। और जब उनको कुछ समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तो फिर वो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। पर वो बहुत प्यारे इंसान हैं, वो किसी का दिल नहीं दुखा सकते। उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कभी हमारे इस रिश्ते की वजह से आपको कोई दुख हो, तकलीफ़ पहुँचे, इसलिए कई बार वो आपको ब्लॉक भी कर देते हैं। लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अनब्लॉक भी कर देते हैं कि जितना ही सही उतना आपका साथ मिलेगा। और बहुत प्यार देना चाहते हैं आपको, बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं आपको, जीवन में इतनी खुशियाँ देना चाहते हैं कि आपको लगे लाइफ स्वर्ग हो गई है। और आपका साथ पाकर उन्हें बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि उनका जीवन भी स्वर्ग बना दिया है आपने। जी हाँ, वो ऐसे ही इमेजिन करते हैं आपके साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन बहुत प्योर फीलिंग रखते हैं आपके लिए, बहुत प्यार करते हैं और उनका प्यार बहुत सच्चा है, दिल से है। फ्रेंड्स, इस रिश्ते का भले ही फ्यूचर ना हो, लेकिन आप दोनों का रिश्ता जो है बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत प्योर है, बहुत कहना चाहिए कि डिवाइन से आपको ब्लेसिंग मिलती है, यूनिवर्स से आपको ब्लेसिंग मिली है। यूनिवर्स ने, एंजल ने आपको यही मैसेज दिया है उनको मिलाकर कि नहीं, आप भी खुशियों के हकदार हैं, इसलिए आपको उस पर्सन से मिलाया है। वो आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और ईश्वर ने ही आप दोनों को मिलाया है, ऐसा उन्हें लगता है। और सब कुछ वो ईश्वर पर छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं आप भी उनसे अलग होकर खुश नहीं रहते। जब भी आप उनसे बात करना बंद कर दें तो आपके मन में भी उनके लिए बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, बहुत बात करने की इच्छा होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल कोई देख कर नहीं आया, किसी को नहीं पता ईश्वर के मन में क्या चल रहा है, क्यों उन्होंने आपको मिलाया। तो आप दोनों के ही मन में एक ही सवाल उठता है कि क्यों मिलाया है। इसलिए मिलाया कि आप दोनों एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, आप अपने इनर लेवल को स्ट्रॉन्ग करो और उस ईश्वर के ऊपर कभी भी संदेह ना करें। जब भी आपको कुछ भी लगे, जब आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप बस ईश्वर का नाम लेकर सारी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ दें, सारी चीज़ें सही होने लगेंगी और सब कुछ आपके फेवर में होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। जो आपको मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।